हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर वीना सिंह एमडी पीडियाट्रिक्स आज आप सबके साथ एक नॉलेज शेयर करने आई हूँ, जिसे आजकल जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो हम सबको पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन किस टाइप से है। मतलब कितने दिन तक हमें रिलैक्स रहना है, कब हमें अलर्ट हो जाना है और कब के बाद हम रह सकते हैं कूल कि हाँ बस अब हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जैसे ही हम इन्फेक्ट होते हैं, मतलब जैसे ही हमें इन्फेक्ट, अब हम इन्फेक्ट कैसे हुए ये हमें पता नहीं। हम कहीं भी बाहर गए या कई बार एक्सक्यूज मी, कई बार हम बाहर से कोई भी हमसे मिलने आया या वेंडर आया, सब्जी वाला आया, किसी के थ्रू भी हमें ये डिजीज हो सकती है। अब हमें जब फर्स्ट टाइम सिम्टम आए, दैट इज कंसिडर्ड एज डे 0। फर्स्ट टाइम जब हमें सिम्टम आए तो हमने ये सोच के रखना है कि उससे 2-3 दिन पहले से ही हम में वो वायरस है और हम वो ऑलरेडी फैला चुके हैं। तो जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम है, दैट इज कंसिडर्ड एज डे 0। ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, बेबी जब हमारे प्रेजेंट करते हैं तो फीवर, कॉफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, पेन एब्डोमेन, रैशेस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम वो उनका दैट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ द डिजीज। अब जैसे ही प्रेजेंट किया हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हम बड़ों जैसे आइवरमेक्टिन या हम एंटीवायरल्स जैसे फेविरापिर या फिर हम ऑसिटेलमेविर, उन सब का इसमें पीडियाट्रिक्स में कोई खास रोल बताया नहीं गया है। तो हम उनको खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। कैसे, हम पैरासीटामोल सिरप दे देंगे, कॉफ है तो कॉफ सिरप दे देंगे, अगर उनको ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है तो मॉन्टेयर एलसी दे देंगे। इस टाइप से हम उनको ट्रीट करेंगे। अब और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी चार्टिंग करना, टेम्परेचर चार्टिंग और ऑक्सीजन चार्टिंग। टेम्परेचर और ऑक्सीजन चार्टिंग दिन में 2 या 3 अकॉर्डिंग टू द फीवर की, कितना फीवर हो रहा है, कम से कम हमें 2 बार उनकी टेम्परेचर चार्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। ठीक है, क्योंकि बच्चों को कई बार पता भी नहीं चलता है, छोटे होते हैं, बता भी नहीं पाते हैं, इसलिए ट्वाइस अ डे टेम्परेचर चार्टिंग कर ली। अब इनिशियली जब इनिशियल फेज होता है तो हम उसको बोलते हैं वायरल फेज या फिर फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना। उसमें वायरस जो होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, फ्रॉम थ्रोट टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो वो कॉफ, कोल्ड के साथ प्रेजेंट करते हैं, सोर थ्रोट के साथ प्रेजेंट करते हैं। दैट इज द इनिशियल स्टेज अप टू 4-5 डेज। अब जैसे ही हमने 5 डेज तो हमने अच्छी तरह मॉनिटर कर लिया। अब जैसे ही 5 डेज खत्म हुए हम उनका क्या करने लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ बस अब फीवर कम हो गया है, कॉफ कोल्ड कम हो गया, हम आराम से बैठ जाते हैं। हमारा थर्मामीटर एक कोने में पड़ा हुआ है, SpO2 मॉनिटरिंग मशीन एक कोने में पड़ी हुई है और हम रिलैक्स हो गए। बट आफ्टर 5th डे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, बिकॉज इसके बाद ही हमें पता चलता है और इसके बाद हमारी सेकेंड फेज ऑफ डिजीज स्टार्ट होती है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी फेज या फिर हमारा स्टेज ऑफ निमोनिया। इसमें हमारा निमोनिया डेवलप होता है। सेकेंड स्टेज को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो या ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्टेज, दूसरा है हमारा विदाउट ऑक्सीजन। मतलब आफ्टर 5 डेज हमारा बेबी को रेस्पिरेशन बढ़ने लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द एज, SpO2 उसका कम होने लग जाएगा और इसके साथ हम मतलब उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस टाइम भी अगर हम अलर्ट नहीं होते हैं, अगर हम बेबी की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे होते, तो बेबी कैन गो इनटू सेकंड स्टेज विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्टेज, निमोनिया। इसमें उसका जो है रेस्पिरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, बेबी कैन प्रेजेंट विद कॉफ, बिल्कुल ड्राई कॉफ हो जाएगी, फीवर, हाई टेम्परेचर होगा, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा, ब्रीदिंग उसकी बहुत फास्ट हो जाएगी एंड उसका सैचुरेशन डिप करने लग जाएगा। तो इसका मतलब हमारा वो सेकेंड स्टेज आ गई है जिसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंसी बढ़ गई है और इस टाइम हमें बेबी को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द एज हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होती है। ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अप टू 2 months ऑफ एज लेस देन 60 ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल है। 2 months to 1 year ऑफ एज लेस देन 50 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग होनी चाहिए और 1 to 5 years के लिए लेस देन 40 minutes पर ब्रीदिंग होनी चाहिए। 5 to 12 years के लिए लेस देन 30 टाइम्स ब्रीदिंग पर मिनट होनी चाहिए और मोर देन 12 लेस देन 20 ब्रीदिंग्स पर मिनट होनी चाहिए, लेस देन 30। तो ये हमने नॉर्मल ब्रीदिंग हमने देख ली। अब
अब हमने देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर हमारा टेम्परेचर हो रहा है, कॉफ हो रहा है या बेबी की ब्रीदिंग ज़्यादा हो रही है, तो अब हमें बेबी को हमें अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना है। और ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गो टू योर डॉक्टर। जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो भी आपका पीडियाट्रिशियन है, आप उनकी सलाह ज़रूर लें। तो अगर आफ्टर फर्स्ट 5 डेज नथिंग टू वरी, टेम्परेचर नॉर्मल है, आपने ट्रीट किया, सिम्टोमेटिक ट्रीट किया। बट 5 डेज के बाद जब क्रिटिकल फेज शुरू होता है, जब बेबी को निमोनिया या डिजीज के बढ़ने के चांस होते हैं, दैट इज फ्रॉम 7 to 9 डेज, तब हमें या तो हमारा योर बेबी कैन गो इनटू डाउन हिल और अप हिल। अप हिल कैसे जाएगा? बेबी इंप्रूव हो जाएगा, सैचुरेशन नॉर्मल आने लग जाएंगी, आपका बेबी ठीक हो जाएगा। बट आपने उसको 10 डेज तक मॉनिटरिंग जरूर करनी है। उसके बाद डाउन हिल में उसका सैचुरेशन ड्रॉप होने लग जाएगा, कॉफ ज़्यादा होने लग जाएगी, हाई ग्रेड फीवर आने लग जाएगा। दैट टाइम यू शुड गो टू योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर, गो टू द हॉस्पिटल, गेट योर बेबी एडमिटेड देयर। अगर वो आजकल नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। बट अगर उसकी सैचुरेशन 94 से लेस आ रही है आपके बेबी की सैचुरेशन, तो आपको बेबी को एडमिट करवाना, फिर तो हमें एडमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज थी हमारी वायरल स्टेज, जिसमें हमें बेबी कॉफ, कोल्ड, फीवर के साथ प्रेजेंट हो रहे थे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेकेंड स्टेज हमारी आ गई है निमोनिया वाली, जो कि हमारी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, जो कि इनिशियली जब हमें ज़रूरत नहीं है वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मली ठीक हो जाएगा ऑक्सीजन देने से, माइल्ड केस है। या फिर उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्टेज, जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत, हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और बेबी को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अब हमने बेबी को हॉस्पिटलाइज कर दिया। इफ़ द थिंग्स गेट वर्स, तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें अल्वियोलाई होती है। अल्वियोलाई क्या होते हैं? ये हमारे जो हवा एयर बैग्स होते हैं हमारे, जहाँ पे हमारा एयर एक्सचेंज होता है लंग्स में। तो वहाँ पे जो अल्वियोलाई में जो सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहाँ पानी भर जाता है, तो फिर वो एक लास्ट स्टेज आ जाती है जिसको आर्ड्स बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें आपका बेबी मतलब यू हैव टू वेंटिलेट द बेबी देन। तो हमें उस स्टेज से बचना है, हम कैसे बचेंगे? हमें एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने बेबी को बिल्कुल मॉनिटरिंग करनी है फ्रॉम 1 डे टू डे 10, ठीक है। इनिशियली हम ट्रीटमेंट देंगे, अगर उसके बाद बेबी ठीक हो जाता है, 5-6 डेज के बाद बेबी ठीक हो जाता है, जैसे कि 90% केसेस में होता भी है, तो भी आपने 10 डेज तक बेबी के टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़रूरी देखनी है, क्योंकि इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। हैप्पी हाइपोक्सिया इज अ टर्म जब हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन कम हो रहा है बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम कंफर्टेबली चल रहे हैं, फिर रहे हैं, छोटे बेबी आराम से खेलेंगे कूदेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उनको प्रॉब्लम तब होगी जब ऑक्सीजन हमारा कंटिन्यूसली बॉडी में कम हो के बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया हो जाएगा। एट दैट टाइम, उस टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे लंग बहुत परसेंटेज ऑफ डैमेज हो चुके होते हैं। तो हमें उस स्टेज से बचना है, अपने बेबी को बचा के रखना है। और अपने जो डिजीज़ मैंने आपको बताई, डिजीज़ दैट इज़ फ्रॉम वायरल, फर्स्ट स्टेज डिजीज़, सेकेंड स्टेज डिजीज़ थी हमारी निमोनिया की, और थर्ड स्टेज डिजीज़ थी गोइंग इनटू आर्ट्स, ARDS और इम्प्रूविंग। तो इस स्टेज से लाने से बचाना है, हमें उसके अपहिल कोर्स देना है, हमें अपने बेबी को इम्प्रूव करना है। एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, एज अ चिल्ड्रन हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और ये कोर्स जो मैंने समझाने की कोशिश की है, जिसमें कि 10 डेज ऑफ मॉनिटरिंग इज़ वेरी नेसेसरी, ये आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो इस चीज़ को आप उसको स्प्रेड करेंगे कि इतने दिन मॉनिटरिंग करनी है, ऑक्सीजन के लिए सैचुरेशन देखना है, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, टेम्परेचर अचानक आपका सेकेंड वीक में बढ़ जाता है, या सेकेंड वीक में आपका सैचुरेशन कम होने लग जाता है, तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लेंगे। अगर आपका इनिशियली टेम्परेचर 99 तक ही हो रहा था, लेस देन 100, बट अचानक सेकेंड वीक में आपका 101, 102 टेम्परेचर आने लग जाता है, तो इसका मतलब यू आर डेवलपिंग निमोनिया। तो उस चीज़ से आपने बचाना है। जैसे ही वो स्टेज आने लगती है, आपने उससे पहले ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, टाइमली हर चीज़ को रिव्यू करवाना है, अपनी ट्रीटमेंट रिव्यू करवानी है, और इस प्रकार से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी है। ओके बाय। अब मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ। ओके बाय।